अपने मसीही बहन भाइयों की इन खुशियों में शरीक है और चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ख़ास तौर पर मैं तमाम अपनी मसीही बरादरी को जो ईस्टर की बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस एक खुशखबरी के साथ जो है वो कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं जो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए कुछ तशवीश का बायस भी है। और कल आपने जो है वो देखा कि हमारे वफाकी वज़ीर हैं खेल दास साहब, उनके ऊपर सिंध में जो है वो एक पूरा वफाकी वज़ीर हैं खेल दास साहब, उनके ऊपर सिंध में जो है वो एक पूरा प्लान करके एक हमला किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके कुछ साथियों को नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ों का उन्होंने ज़िक्र किया है। तो मैं समझती हूँ कि और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सिंध हुकूमत से कि वो इन मुल्ज़मान की फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तारी यकीनी बनाए। लेकिन एक बात की तकलीफ़ ज़रूर हुई कि मैंने सिंध हुकूमत या उनके किसी शख्स की तरफ से इसके ऊपर कोई मज़म्मत नहीं देखी, और ना मैंने जो है वो ये देखा कि किसी ने भी जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया हो। तो यकीनन ये हमारे लिए एक कंसर्न का बायस है। सियासत अपनी जगह होती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, किसी के ऊपर वो करना कर रहे हैं। और कुछ दिन से जो है वो फ़लस्तीन और गज़ा से यकजहती के नाम के ऊपर लोगों के कारोबार को और इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू जो है वो करना चाहती हूँ। इन जो फूड चेन्स हैं जिनके ऊपर पंजाब में भी कहाँ कहाँ हमले हुए और उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ये पहले बताने की ज़रूरत है कि इन फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी, कौन 25,000 पाकिस्तानी, कोई यहूदी काम नहीं करता, इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी काम करते हैं। और जहाँ जहाँ इन फूड चेन्स को निशाना बनाया गया वहाँ पर पाकिस्तानी शहरियों को नुकसान हुआ है। ज़ख्मी भी पाकिस्तानी शहरी हुए हैं और हलाक भी जो है वो पाकिस्तानी शहरी हुआ है। और ये गज़ा के नाम पर, फ़लस्तीन के नाम पर ये जिस किस्म की आग लगाने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन ना पाकिस्तानी है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान का अमन अच्छा नहीं लगता। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती हुई अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। और ये कोई बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वस हो सकता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और उसमें अब ये फ़लस्तीन और गज़ा के नाम के ऊपर, फ़लस्तीनी और गज़ा के हमारे बहन भाई तो मजलूम वो लोग हैं जो शहादतें भी दे रहे हैं, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, वो कलमा तैयबा का वर्द करते हैं। वो तो किसी को मारने की बात नहीं करते, वो तो किसी को जो है वो किसी के, उन्होंने तो बंदूकें नहीं उठाई हुई हैं और वो अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। मेरा मज़हब इस्लाम जो है वो मोहब्बत और आतिशी का मज़हब है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों की भी जिंदगी की, जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, और यहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गज़ा के नाम पे जो है वो मारने की कोशिश करे, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके ऊपर ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फूड चेन्स जो है ये फ्रेंचाइजीज होते हैं जो पाकिस्तानी लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। पाकिस्तानी लोग उसमें काम करते हैं और अपने घर का रोज़गार कमाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 25,000 पाकिस्तानी यहाँ काम करते हैं, अगर ये बेरोज़गार हो जाए तो इससे गज़ा के लोगों को फ़ायदा होगा? या ये जो वाक़यात हो रहे हैं इससे गज़ा के जो मजलूम लोग हैं क्या उनका कोई फ़ायदा हुआ है? नहीं, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को, नुकसान हो रहा है। और ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का जो चेहरा है वो मस्क करने की कि शायद पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वहाँ पर वो कारोबार नहीं किया जा सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ये बात वंस फॉर ऑल बड़ी क्लियरली कहना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई चीफ मिनिस्टर कि कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो किसी भी नाम के ऊपर हो, वो मज़हब के नाम पे ऊपर हो, वो किसी जो है वो यकजहती के नाम के ऊपर हो, वो किसी सियासी दहशतगर्दी के नाम पे हो, किसी को अमन व अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये तमाम जो हमले हैं ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हुए हैं। ये ऐसे नहीं था कि कैसे ही बस जो है वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन फूड चेन्स पर जो हमले हैं
उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिसके अंदर 11 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। शेखुपुरा में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर एक शख्स की जो है वो शहीद हुई, मैं कहूँगी उसको, वो शहीद हुआ और उसमें 71 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरावाला में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। रावलपिंडी में 3 मुकदमा दर्ज हैं जिसमें 33 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। ये ये सारे हमले हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं और पंजाब के अंदर, चूंकि पंजाब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से तरक्की कर रहा है, पंजाब के अंदर लोग जो है वो जिंदगी खुशो खुरम जो है वो गुजार रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा रोज मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जरिए आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रोजेक्ट्स हैं उनके ज़रिए आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ पर पूरी प्लानिंग के तहत ये तशद्दुद पसंद गिरोह जो है ये इस किस्म की हरकतें कर रहा है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी क्लियरली, जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा बता दूं कि ये यकजहती के नाम के ऊपर किसी का कारोबार बंद करना या यकजहती के नाम के ऊपर जो है वो किसी की जान लेना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है और उसके ऊपर बहुत बहुत आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जो भी कोई ये करने की कोशिश करेगा उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और ये कारोबार पे जो हमले होते हैं, इसके अंदर जो शेखुपुरा में एक शख्स जो हलाक हुआ है उसका क्या कसूर था? वो अपने घर वालों का जो है वो पेट पाल रहा था, वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रोजगार कमा रहा था। उसकी जिंदगी लेना जो है ये इस्लाम के कौन से जो है वो किस नजरिए के तहत जो ये जायज हो सकता है? मैंने जैसे कहा कि मेरा मजहब तो गैर मुस्लिमों की भी जिंदगी की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है और यहाँ एक मुसलमान अपने आप को, आप मुसलमान कहे एक तरफ और दूसरे मुसलमान को जो है वो हलाक कर दिया जाए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं बड़ी क्लियरली वार्न करना चाहती हूँ इन तमाम सेगमेंट्स को, इन तमाम गिरोहों को जो इस तरह की हरकत करके पाकिस्तान के अंदर अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कारोबार बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नहीं करने दिया जाएगा। और ये जो ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, हमें एज ए सोसाइटी, मीडिया को, हम सबको मिलकर इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। और ये मज़हब के नाम पर जो इश्तियाल दिलाना है, बहुत सारी हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो उनके भी रैलियां चल रही हैं, उनके भी पुरअमन एहतजाज चल रहे हैं, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। वो आप एहतजाज करें, हम भी एहतजाज में शामिल हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ कि गज़ा जो है और लिबनान है या शाम है, इसके लिए जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अमली इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म जो है उन्होंने गज़ा में 8 किस्तों में इमदादी सामान भेजा है और अभी कुछ दिन पहले एक किस्त जो है वो भिजवाई गई है सामान के लिए। और अक़वाम मुत्तहिदा हो, OIC हो, अरब लीग हो, इन तमाम इजलासों के अंदर बड़ी मजबूती से वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने गज़ा और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी जो ओवरसीज़ से गालिबन कन्वेंशन से वो खिताब कर रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने हमारी जो फ़ौज है उसकी तरफ से भी इस अज़्म का बहुत खुल के और बहुत शिद्दत के साथ इस अज़्म का इआदा किया है कि किसी तौर पर भी किसी दहशतगर्द को, किसी तशद्दुद पसंद गिरोह को हालात को ख़राब करने की, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। और अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को
जो 27 रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह पाक के नाम पे बना है, उसको कोई भी चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द गिरोह या शिद्दत पसंद गिरोह जो हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो, हर तरह से विजिलेंट भी हैं और इसको देख